जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू था, किस तरीके से हम लोग जो है आज के दिन प्लान आउट कर सकते थे। विदेशी बाज़ारों में जो कोहराम मचा हुआ है, उस कोहराम में क्या इम्पैक्ट जो है हमें आज के दिन देखने को मिला और क्या इम्पैक्ट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की और ग्लोबल इंडाइसिस की, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ग्लोबल चर्चा जो है वो चली हुई है और सबसे बड़ी चर्चा जो इस वक्त चली हुई है वो है रिसेशन की। ठीक है, 2 से 3 दिन पहले वीकेंड वाली वीडियो में मैंने एक सैम इंडिकेटर के बारे में आप लोगों को बताया था, जो रिसेशन को प्रिडिक्ट करने में काफ़ी एक्यूरेट इंडिकेटर माना जाता है। उसके बाद खबरें आने लगी ईरान और इजराइल के बीच में वॉरफेयर की, एंड देन हमें खबरें मिलने लगी जहाँ पे किस तरीके से रिसेशन के फियर्स क्रिएट हो गए जॉब्स डेटा के बाद। बट कल अमेरिका के लिए एक रिलीफ वाला डेटा आया, जहाँ पे उनका जो सर्विसेज पीएमआई है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर आया। इसका मतलब आपका जो सर्विसेज पीएमआई है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर है। आपका जो शिकागो फेड का जो जीडीपी डेटा कल आया था वो जो है 2.3 के आसपास दिखा रहा है। तो रिसेशन अभी तक डेटा में नहीं दिख रहा, बट मार्केट कुछ ऐसा सेंस कर रहा है जो या बिग प्लेयर्स कुछ ऐसा सेंस कर रहे हैं जो बाकी लोग नहीं समझ पा रहे। ये चीज़ जो है डेफिनेटली दिखाई दे रही है, क्योंकि आज भी अगर आप सुबह देखो, जापान आपने देखा होगा 10% ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको वर्ल्ड इंडाइसिस दिखाता हूँ तो आपको जो है जापान का मार्केट लगभग 10% ऊपर बंद दिखेगा, 3100 पॉइंट ऊपर। बंद कहाँ पे हुआ है? 34,200 पे। अब यहीं पे मैं जापान के फ्यूचर्स आपको दिखाता हूँ। इस वक्त जापान के फ्यूचर्स चल रहे हैं 33,000 पे। इसका मतलब फ्यूचर में ही जापान के मार्केट बंद होने के बाद 1200 पॉइंट गिर गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो ये सेकेंड हाफ में जापानीज़ मार्केट में बड़ा क्रैश देखा, उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में दोबारा से पेन आया। आप अगर यूरोप के बाज़ार देखोगे तो पॉजिटिव से ये नेगेटिव दोबारा हो गए हैं। डाउ फ्यूचर्स 300-400 पॉइंट जो ऊपर थे सुबह के टाइम में, वो जो है 100 पॉइंट ही रह गए हैं। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी इस वक्त क्लियर कट जो है वो दिखाई दे रही है। अब ऐसे में सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है ना, अपनी पोजीशंस को सबसे ज़्यादा लाइटन अप करना। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 96,000 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं। आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट हमें इस पर मिल रहा है। फ्री ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको शेयर करे थे। साथ में जापान के वित्त मंत्री और बैंक ऑफ जापान की जो बैठक थी उसके बारे में भी चर्चा करी थी, और उस बैठक में कुछ भी ठोस निकल के नहीं आया। जो ये बैठक हुई, ख़त्म हुई, और इसके बाद जापान के बाज़ार जो है वो 1200 पॉइंट गिरे। फ्यूचर्स में अभी मैं बात कर रहा हूँ। यहीं पे अगर हम हमारे यहाँ पे देखें तो इम्पॉर्टेंट लेवल मैंने आपको एक ही दिया था ओपनिंग के बाद, अराउंड 9:30 के आसपास, जब ये बाज़ार 24,350 के आसपास था। मैंने आपको बोला था कि निफ्टी अगर 24,280, 24,325 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, शॉर्ट मत करना अंटिल मार्केट सस्टेन बिलो दीज लेवल। जैसे इन लेवल्स के नीचे सस्टेन हुआ, आपको एंड में 300-350 पॉइंट का फॉल देखने को मिला है, क्योंकि क्लियर कट है मार्केट में वीकनेस है। ठीक है, ये चीज़ अभी के लिए हमें डेटा में दिखाई दे रही है, प्राइस एक्शन में दिखाई दे रही है, ग्लोबल मार्केट्स की सिचुएशन जो है उसमें दिखाई दे रही है। और ये कितने दिन चलता है अभी अपने को नहीं पता, क्योंकि कल बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे कि फेड इमरजेंसी रेट कट कर देगा। तो कल यूएस का जो सर्विसेज पीएमआई डेटा स्ट्रॉन्ग आ गया, उसकी वजह से जो इमरजेंसी रेट कट है उसकी प्रोबेबिलिटी अब लगभग ना के बराबर हो गई है। तो फेड की तरफ से तो कुछ इंटरफेरेंस नहीं आएगा, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत जो है वो हो सकती है आगे भी चलते हुए। तो अब हमें किस तरीके से प्लान आउट करना है, देखो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो क्लियर कट एक सपोर्ट जो है हमें दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है अराउंड 23,870 से लेकर 850 तक। ठीक है, 23,870 से 850 हमारे लिए एक बड़ा सपोर्ट है। अगर इसके नीचे निफ्टी जाता है तो हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, इसके नीचे ही हम लोग सेल करेंगे, ये हमारा व्यू रहेगा। एक बड़ा पिवटल लेवल निफ्टी के लिए हमारे सामने ये निकल के आ रहा है। ऑन द अप साइड में अगर मैं देखता हूँ
अपसाइड के लिए जो पहला रेजिस्टेंस मेरे को निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 24,150 से लेकर 24,175, जो हमारा क्रिटिकल सपोर्ट था। तो इस लेवल के ऊपर अपने को नज़र रखनी है। ये हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस होगा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, और ये हमारे लिए बड़ा और इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। इस रेंज के अंदर अपने को निफ्टी रहता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे इस रेंज से बाहर जाता हुआ दिखाई दे, हम लोगों को एक ट्रेंड जो है, बड़ा ट्रेंड उस साइड का देखने को मिल जाएगा। बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो हमने जो कल इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिया था, आज उस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ही एंड में क्लोज हुआ है, 49,600 से 700 का जोन। और कल भी हमारे लिए ये एक पिवटल लेवल होगा। ऊपर की साइड अगर मैं देखता हूं तो हमारे लिए जो बड़ा रेजिस्टेंस अभी निकल के आ रहा है वो है 50,200 से लेकर 50,250। इस रेंज को हमें ध्यान में रखना है। 50,200 250 की रेंज को अगर बैंक निफ्टी निकाल देता है तो एक अच्छा ट्रेंड जो है हमें दोबारा से ऊपर की साइड का देखने को मिलेगा। बट अभी आप यहाँ से भी 50,200 250 देखते हो तो लगभग 400-500 पॉइंट है। तो दैट शोज़ की वोलेटिलिटी इस वक्त बाज़ार में किस हाई लेवल की है, कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। यहीं पे अगर हम बात करें नीचे की साइड तो 49,600 के नीचे अगर ये बाज़ार सस्टेन करना स्टार्ट हो जाता है तो बड़ा फॉल आ सकता है, जिसमें एक बार के लिए 49,100 49,000 तक की जगह जो है हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल के ऊपर थोड़ा आपको ध्यान दे के चलना है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।